नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके माध्यम से मैं आपके साथ ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। और आज अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है, हर एक कोई अपने जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास करता है, शिक्षा भी उसी अकॉर्डिंग लेता है कि उसको हमेशा सफलता मिलती रहे। कुछ लोग तो इतने भाग्यवान होते हैं कि उनको तुरंत जहाँ पर भी वो प्रयास करते हैं, कुछ उनका विजन इतना क्लियर होता है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो उनको सफलता मिलती चली जाती है, और वो चाहे नौकरी करें या व्यापार करें वो सफल हो जाते हैं। और कुछ लोगों के जो नेचर होता है, हम लोग समाज के बारे में सोचते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सोसाइटी हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम सोचते हैं कि उसने इस काम से इतना धन कमाया है तो हमें भी इसमें प्रयास करना चाहिए, परंतु हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम वही करने लगते हैं जो हम नहीं कर पाते। तो अगर हमें नॉलेज है कि हमें किस तरह के कामों में सफलता मिलेगी तो हम अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और उस फील्ड के ज़रिए हम अपना नाम, पैसा, शोहरत वगैरह सब कमा सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो राशियों के हिसाब से शेयर कर रही हूँ कि किस राशि के लोगों को किस तरह का काम सूट करेगा, और अगर वो वहीं पर प्रयास करते हैं, उसी से संबंधित जानकारी लेते हैं, उसी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस काम को करने से इनको धन भी मिलेगा, पैसा, शोहरत और सामाजिक उन्नति होगी, कामयाबी की वो सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अलग अलग काबिलियत होती है। कोई इंसान डिज़ाइनिंग में परफेक्ट होता है, कोई नौकरी में होता है, कोई प्रशासनिक सेवा में उन्नति करता है, और कुछ लोग तो पॉलिटिकल फील्ड में भी चले जाते हैं। तो ये सब उनकी डेस्टिनी है, हर एक कोई तो उसमें सफल नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब अपनी अपनी फील्ड का सबको मालूम हो तो उनके लिए अच्छा हो जाता है, मार्ग सुगम हो जाता है और वो सब हासिल कर लेते हैं जो हासिल करना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसी श्रृंखला में। आज हम शेयर करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को किस तरह के काम सूट करते हैं और उनको किस तरह से इसमें सफलता मिलेगी, और अगर वो इसी क्षेत्र में प्रयास करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वो सफल हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि ये बुध की राशि है। बुध जो है बहुत क्रिएटिव प्लैनेट है। अब वो क्रिएटिव प्लैनेट है तो सबसे बड़ी इसकी खूबी ये होती है कि हर चीज़ ये आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इसकी लर्निंग पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत जल्दी हर चीज़ को वॉच कर लेता है और बहुत जल्दी सीख लेता है। और अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड कामों में ये आगे बढ़े तो इसको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्या है कि इसके साथ में क्या है कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में भी महारत हासिल कर लेता है। छोटी से छोटी घरेलू उपकरण से लेके और ब्रह्मांड में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की ये नॉलेज रख लेता है और उसमें ये सफल हो जाता है। तो इसके लिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये काम करेगा तो इसे सफलता मिल जाएगी। इनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, अब बुध की मिथुन राशि का हम साइन देखेंगे तो वो एक कपल है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब एक दूसरे के ऑपोजिट इसका फेस है तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर ये इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लें और अपने हिसाब से अगर आगे बढ़ें तो ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। अगर किसी भी बुध की जन्म पत्री में, बुध के मिथुन राशि में अगर शनि और राहु की युति है तो ये शिक्षा के साथ साथ इनके अंदर एनर्जी भी बहुत हो जाती है, इनका विजन भी क्लियर होता है और ये मेहनत भी कर सकते हैं। और जब ये मेहनत कर सकते हैं तो ये हर काम हासिल कर सकते हैं। और अगर शनि और राहु की युति है तो इनको पेट्रोलियम में सफलता मिलती है, इनको बिजली के चीज़ों में सफलता मिलती है, और वाहन संबंधी कोई भी काम हो, वाहन संबंधित कोई भी काम हो, आप किसी की डीलरशिप ले सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। परंतु उसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो इस काम में आप ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। और आपको अगर अपना और आपके लिए जो और सूटेबल व्यवसाय हैं
वो आप अध्यापक भी हो सकते हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है। तो अगर आप एजुकेशन की फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, और आप डिसिप्लिन मेंटेन, और आपके अंदर काबिलियत ये होती है कि आप समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और हमेशा नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। और जो भी अगर आपके पास स्टूडेंट है या आपसे जो सीखने आता है, तो आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि उसको नए से नई चीज़ें भी सिखा देते हैं, क्योंकि आप व्यवहार से बहुत कुछ सीख लेते हैं और हासिल कर लेते हैं। तो प्राध्यापक भी अगर आप बनते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और इसका जो संबंध है, इसका संबंध थोड़ा सा आर्ट से भी है। तो आप एक बहुत अच्छे कवि भी हो सकते हैं, आपका लेखक भी हो सकते हैं, गीतकार भी हो सकते हैं, पोएम्स भी लिख सकते हैं। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो मिथुन राशि के बहुत सारे जो लोग हैं वो फेमस कवि और गीतकार, संगीतकार भी हुए हैं, और प्रवचनकर्ता भी हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातक जो हैं इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। तो अगर इंटेलिजेंट हैं तो इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को सिखाने में बहुत मास्टर होते हैं, और इनके पास जो ज्ञान है उसको बांटना और कैसे हैंडल करना इन्हें अच्छा आता है। तो अगर आप इस फील्ड में भी जाएं और लोगों को समझाने की कोशिश करें, लोगों को गाइडेंस दें, तो यहाँ पर भी आपकी सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, और आपको खगोल की भी पूरी जानकारी लेने का शौक़ होता है। तो आप एक बहुत बड़े ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं। आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है। तो आपको जब पूर्वानुमान हो जाता है और आपकी अध्ययन क्षमता इतनी है और आप बारीकियों को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, तो बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं। गणित, मरकरी जो है कैलकुलेटिव माइंड है, तो गणित से संबंधित विषयों में भी इसकी महारत हासिल होती है। तो अगर आप इस फील्ड में भी अपना करियर बनाएंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। केमिस्ट्री से, केमिकल से रिलेटेड कामों में भी आपको सफलता मिलती है। अकाउंट है, होटल है, ये सब चीज़ें आपको सूट करती हैं। और मैनेजमेंट से आप मैनेजमेंट संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी आपके अंदर जो खूबी है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट काम करते हैं। आपको किसी के अधीन काम करने का बिल्कुल वो नहीं है, आप इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप किसी के अधीन काम भी नहीं कर सकते। आपके स्वतंत्र निर्णय रहते हैं। तो आप नौकरी की अपेक्षा अगर अपना व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे, तो आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। और फिनेंस है, बैंकिंग है, इसमें भी आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। फिनेंस में आप लोगों को फिनेंस मैनेजमेंट सिखा सकते हैं, और फिनेंस कंपनी बना सकते हैं, और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा दे बैंक से अटैच होके। तो इस काम में भी आप आगे सफल हो सकते हैं। नौकरी अगर आप करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि दायरे में रह के काम करना आपके बस की बात नहीं है। तो आप अपने व्यवसाय के बारे में सोचिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि कुछ समय आप किसी के अधीन काम करके, किसी के पास नौकरी करके आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिएगा, और एक्सपीरियंस लेने के बाद जब अपना कारोबार बढ़ाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा, और व्यापार में सफलता के लिए, हर काम में आगे बढ़ने के लिए, अग्रणी रहने के लिए आपको हमेशा गणपति की आराधना करनी चाहिए। जैसे ही आप गणपति की आराधना करेंगे तो आपका विजन जो है वो क्लियर होगा, और अपने जो वातावरण है वो भी आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, और कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहोगे तो आपको कारोबार में सफलता मिलती चली जाएगी। इस जानकारी से मिथुन राशि के जातकों को अपार लाभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। विदा लेने से पहले वही गुजारिश मैं आपसे करूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। उस सवाल में आपका बर्थ डिटेल होना चाहिए, और साथ ही साथ एक सवाल का मैं जवाब दूँगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपके साथ लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको भी जानकारी अप टू डेट मिलती रहे। और अगर आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।